पाकिस्तान के सैलाब से मुतासर तमाम इलाकों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। इमरान खान की राजनपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs मुतासर इलाकों में मौजूद रहें। मुश्किल वक्त में मुतासरीन की पूरी इमदाद की ज़रूरत है। पानी उतरेगा तो गंदम की ज़बरदस्त फसल होगी। इमरान खान ने इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज सैलाब ज़दगान के लिए उम्मीद की किरण। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, खराब मौसम और चैलेंजेस के बावजूद जवानों ने लोगों को रेस्क्यू किया। बलोचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों में 6 अफसरान शहीद हुए। पाक बहरिया ने 10,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया। पाक फ़ज़ाइया ने 1,521 अफराद की जानें बचाईं। मुल्क में आर्मी के 147 रिलीफ कैंप कायम हैं। 50,000 से ज़ायद अफराद को रिलीफ दिया गया। तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ की। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल में पाक फौज का ऐसे इक़दाम। GHQ में यौम दिफा पर होने वाली तकरीब मौखर कर दी गई। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, शोहदाए पाकिस्तान हमारा असासा हैं। इनकी कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। हम इस नागहानी आफत से बाहर निकलेंगे। नेशनल फ्लड रिस्पांस सेंटर के नेशनल कोऑर्डिनेटर मेजर जनरल जफर इकबाल कहते हैं, मुखय्यर हजरात सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे बढ़े। जो भी इमदाद करना चाहता है इन सेंटर से रब्ता करे। जहां इमदादी सामान की जरूरत होगी सेंटर्स गाइडलाइन देंगे। सैलाब और बारिशों से 1265 अफराद जाँ बाग हुए। जाँ बाग अफराद में ज़्यादा तादाद बच्चों की है। चेयरमैन NDMA की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मुल्क में 190% ज़्यादा बारिशें हुई। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुल्क के 80 अजला में 3,30,46,000 अफराद मुतासर हुए। 14,27,000 घरों को नुकसान पहुँचा। 5,563 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें तबाह हुई। 7.5 लाख मवेशी हलाक हुए। बस्तियां वीरान, चेहरे बेरौनक, बदन पर लिबास के बजाय चीथड़े। अलमिया ही अलमिया, मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटों में 57 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 38 अमवात सिंध में हुई। मंचर झील में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मेहड़ की धामरा नहर में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 200 देहात ज़ेरे आब। सक्कर, गुड्डू और कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हाई अलर्ट। सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और KPK में बारिश और सैलाब से जगह जगह तबाही की दास्तानें। बोल न्यूज़ बन गया सैलाब मुतासरीन की आवाज़। बोल न्यूज़ की टेलीथॉन में अवाम की बढ़ चढ़ कर शिरकत। मजीद 1 करोड़ जमा। सैलाब ज़दगान के लिए अब तक 11 करोड़ रुपए के एहतियात जमा कर लिए। नादिया हुसैन, शाइस्ता लोधी और आलमगीर खान भी टेलीथॉन का हिस्सा बने। तहरीक इंसाफ का बहावलपुर में पार शो। ड्रिंक स्टेडियम में पंडाल सज गया। शहर में पार्टी परचमों की बहार। कप्तान के खिलाड़ी पुरजोश। चेयरमैन PTI इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। शुरका का लहू गरमाएंगे। शुक्रिया गुजरात। इमरान खान का ट्वीट। कहा, गुजरात के जलसे में खवातीन की शिरकत भी बेमिसाल रही। हम अपनी निगाहों के सामने एक नर्म इनकलाब बर्पा होते देख रहे हैं। निहायत दिलचस्प लम्हात हमारे मुंतजर हैं। ऑडियो टेप के जरिए से PTI की साख मुतासर करने की कोशिश की गई। नून लीग गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करे। शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF ने पहले हमारी अच्छी रिपोर्ट लिखी थी, अब खराब रिपोर्ट लिखना शुरू हो गए हैं। हम दिसंबर में ही IMF से छुटकारा हासिल कर लेते। मुजम्मिल असलम ने कहा कि हमारे हिसाब से इस साल मनफी ग्रोथ होगी। हुकूमत ने IMF से मुश्किल तरीन मुआहदा किया। हुकूमत IMF प्रोग्राम पर अमल नहीं कर सकेगी। मौजूदा हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ या चेयरमैन PTI के बयानिए से डरने लगी। क्या लीगी सरकार साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर नशर कराना नहीं चाहती? क्या शहबाज हुकूमत को इमरान खान के वयन से मसला है? सवाल उठने लगे। हुकूमत की बोल न्यूज़ के साथ नाइंसाफ़ी। कप्तान की तकरीर दिखाना जुर्म बन गया। इमरान खान की तकरीर के दौरान बोल न्यूज़ 2-2 घंटे के लिए बंद। लीगी सरकार को बोल की नशरियात बंद करके क्या हासिल होगा?
हुकूमती इक़दाम के बावजूद बोल न्यूज़ की रेटिंग पर फ़र्क न पड़ा। आज भी बोल रैंकिंग, व्यूज़ और रील्स में नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। एक और बड़ा नाम, एक और बड़ा प्रोग्राम, अवामी आवाज़, बेमिसाल अंदाज, सोशल मीडिया की शान, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपना लोहा मनवाने वाला कौन है सबसे बड़ा सरताज? कौन करने जा रहा है बोल की स्क्रीन पर एक बड़े प्रोग्राम का आगाज? बस थोड़ा सा इंतजार, हम बताएंगे आपको आज, लेकिन रात 9 बजे के बुलेटिन में। इससे पहले अगर आपको भी है तजस्सुस और आप भी है बेकरार तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए 0337031037 पर, या फेसबुक और ट्विटर पर कमेंट करें। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।